स्वागत है मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप आने वाले वीडियो मिस न करें। आज का वीडियो एक ऐसी किताब के बारे में है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। यह किताब है हु मूव्ड माई चीज, जिसे स्पेंसर जॉनसन ने लिखा है। इस किताब में बदलाव के साथ जीने के तरीके को सरल भाषा में समझाया गया है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के हर अध्याय के बारे में विस्तार से बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने जीवन में बदलाव का सामना कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक अनोखा रहस्य बताऊंगा जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आप सफलता, संतोष और खुशहाली जरूर पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि कैसे बदलाव को अपनाकर हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह यात्रा रोमांचक लगेगी। चलिए बिना देरी के इस अद्भुत कहानी की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 1, चीज की खोज। इस अध्याय की शुरुआत में हमें एक भूल भुलैया का परिचय मिलता है जहां 4 पात्र रहते हैं। 2 छोटे चूहे स्निफ और स्करी और 2 छोटे मनुष्य हेम और हव अपनी विशेषताओं के साथ रहते हैं। यह भूल भुलैया हमारे जीवन के रास्तों का प्रतीक है जहां हम अपने लक्ष्यों की तलाश में निरंतर चलते रहते हैं। लेखक स्पष्ट करते हैं कि हर कोई अपने जीवन में चीज की खोज में लगा रहता है। चीज यहाँ सफलता, खुशी और संतोष का प्रतीक है। लेखक बताते हैं कि जब सब कुछ सहज लगता था तब सभी पात्र अपनी नियमित दिनचर्या में मगन थे। स्निफ और स्करी अपने स्वभाव के कारण हमेशा नए बदलाव को पहचान लेते थे। वहीं हेम और हव स्थिरता और सुरक्षा में विश्वास रखते थे। उस समय चीज का अस्तित्व उनके जीवन का मुख्य आकर्षण था। इस अध्याय में बताया जाता है कि प्रत्येक पात्र की सोच और व्यवहार में अंतर था। स्निफ और स्करी तुरंत नए बदलाव के संकेत महसूस करते थे, जबकि हेम पुरानी आदतों में जकड़े रहते थे। हव धीरे धीरे सोचते थे कि बदलना सही है या नहीं। लेखक ने इस अध्याय में उजागर किया कि बदलाव एक अनिवार्य तत्व है और उसे अपनाना सफलता की कुंजी है। अध्याय में दिखाया गया है कि खोज की प्रक्रिया में धैर्य, समझदारी और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब तक आप चीज को खोजने के लिए तैयार नहीं होते तब तक वह आपके हाथ से निकल जाती है। लेखक हमें संदेश देते हैं कि अगर आप बदलाव के संकेत नहीं समझते तो आप हमेशा पिछड़ जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी सोच में परिवर्तन लाना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम नजरिया बदलते हैं तभी नए अवसर और सफलताओं के रास्ते खुलते हैं। छोटी सफलताएं आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों का आधार बन जाती हैं। चीज की खोज केवल भौतिक खोज नहीं बल्कि आत्मचिंतन और परिवर्तन की यात्रा है। लेखक ने सरल और स्पष्ट भाषा में समझाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहना। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि सफलता और संतोष कुंजी प्रयासों में निहित है। इस अध्याय के माध्यम से लेखक ने हमें प्रेरित किया कि हम तत्पर रहें, तैयार रहें और नए अवसरों का स्वागत करें। इस अध्याय का सार यह है कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है और हमें उसे पूरी स्वीकार करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अध्याय 2, चीज मिलने की खुशी। इस अध्याय में हमें बताया जाता है कि कैसे चारों पात्रों को पहली बार चीज मिलती है। भूल भुलैया के एक छोर पर एक विशाल भंडार था जहां विभिन्न प्रकार का स्वादिष्ट चीज उपलब्ध था। स्निफ और स्करी, जो कि बहुत ही सरल और सीधी सोच वाले थे, तुरंत उस भंडार की ओर भागे और वहां पहुंचकर खुशी के साथ चीज का आनंद लिया। उनकी प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो जाता है कि सफलता का स्वाद मिलने पर मन में उत्साह और जोश भर जाता है। हेम और हव, जो थोड़े जटिल विचारों वाले थे, पहले तो इस उपलब्धि पर अचंभित हुए, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस चीज की महत्ता का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि यह चीज उनकी मेहनत और संघर्ष का फल है और इसे प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि थी। इस खुशी भरे पल में हर पात्र ने अपने तरीके से संतोष और खुशी का अनुभव किया। लेखक इस अध्याय में यह संदेश देते हैं कि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो हमें उसके साथ आने वाले आनंद को पूरी तरह से महसूस करना चाहिए। चीज मिलने की खुशी ने चारों पात्रों के जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी। स्निफ और स्करी ने समझ लिया कि अब उनके पास नए बदलावों का सामना करने का आत्मविश्वास है। वहीं हेम और हव ने इस उपलब्धि को अपनी सुरक्षा की भावना से जोड़ा। इस उपलब्धि ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि मेहनत और धैर्य से सब कुछ संभव है। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि उपलब्धि के साथ आने वाली संतुष्टि केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं होती, बल्कि यह हमें आगे के लिए प्रेरणा देती है। जब हमें लगता है कि हमारी मेहनत रंग लाने लगी है तो वह पल हमें जीवन की नई चुनौतियों के लिए तैयार करता है। इस उपलब्धि से मिलने वाला आत्मविश्वास हमें सिखाता है कि सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं बल्कि सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास का भी फल है। अध्याय का सार यह है कि चीज मिलना जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है जो हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। सफलता की इस खुशी को हमें मन से अपनाना चाहिए और इसे एक प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए। इस अध्याय के माध्यम से लेखक ने हमें यह समझाया कि उपलब्धियों का जश्न मनाना भविष्य में आने वाले परिवर्तनों के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अध्याय 3, चीज का गायब होना। इस अध्याय में कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है जब अचानक चीज गायब हो जाती है।
भूल भुलैया में अचानक भंडार खाली हो जाता है और चारों पात्र हैरान रह जाते हैं। स्निफ और स्करी तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ गलत हुआ है और वे बिना देर किए नए रास्ते की खोज में लग जाते हैं। उनकी सीधी सोच उन्हें बताती है कि चीज का गायब होना परिवर्तन का संकेत है। हेम और हव, जिनकी आदतें और आराम की चाह थी, इस अचानक बदलाव से परेशान हो उठते हैं। हेम अपने पुराने अनुभवों और सुरक्षा की भावना में उलझ जाता है और वह सोचने लगता है कि चीज वापस आएगी। वहीं हव धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है कि चीज के गायब होने का मतलब क्या हो सकता है। लेखक इस अध्याय में दिखाते हैं कि कैसे अचानक परिवर्तन से निपटना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह भी एक अवसर हो सकता है। चीज का गायब होना पात्रों के मन में भ्रम और चिंता उत्पन्न करता है। स्निफ और स्करी के लिए यह एक चेतावनी का संकेत होता है, जबकि हेम उस पर विश्वास नहीं कर पाता और हव में संशय पैदा हो जाता है। इस स्थिति में लेखक पाठकों को यह संदेश देते हैं कि परिवर्तन हमेशा आश्चर्यजनक तरीके से होता है और हमें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। लेखक ने इस घटना के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि स्थिरता की चाह हमें अक्सर परिवर्तन से रोकती है। यहाँ यह भी उजागर होता है कि जब हम अपने पुराने अनुभवों और आदतों में अटक जाते हैं तो हम भविष्य की चुनौतियों के लिए असमर्थ हो जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि चीज का गायब होना एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। परिवर्तन के इस क्षण में हमें अपनी सोच को बदलकर नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। जब हम पुराने ढर्रे को छोड़ देते हैं तो जीवन में नई ऊर्जा और संभावना का संचार होता है। लेखक का मानना है कि डर को पार करना और साहसिक निर्णय लेना ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। इस प्रकार चीज का गायब होना केवल एक दुखद घटना नहीं, बल्कि एक सीखने का अवसर है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन को अपनाना ही सफलता की ओर पहला कदम है। यह परिवर्तन हमें बिल्कुल नई राह दिखाता है। इस अध्याय में लेखक ने चारों पात्रों की प्रतिक्रिया को गहराई से समझाया है। जब चीज गायब हुई तो स्निफ और स्करी ने तुरंत बदलते परिवेश को स्वीकार किया और नए रास्तों की खोज में लग गए। उनकी सरल सोच और तेजी उन्हें सिखाती है कि बदलाव से भागना नहीं, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाना ही सही है। उनके कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि स्थिति चाहे कैसी भी हो, सकारात्मक सोच से आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं हेम और हव की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। हेम ने परिवर्तन को अस्वीकार कर दिया और पुराने अनुभवों में उलझकर बैठ गया। उसे यह विश्वास था कि चीज वापस आ जाएगी और वह अपनी सुरक्षा की भावना में फंस गया। दूसरी ओर हव ने अपने अंदर के डर और अनिश्चितता से जूझते हुए धीरे धीरे समझना शुरू किया कि नया बदलाव पाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। लेखक ने स्पष्ट किया कि नई शुरुआत के लिए पुराने डर को छोड़ना जरूरी है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि बदलाव के प्रति प्रतिक्रिया हमारे व्यक्तित्व और अनुभवों का परिणाम होती है। जिन लोगों में परिवर्तन के लिए तैयार रहने की प्रवृत्ति होती है, वे कठिन परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं। वहीं जो लोग अतीत में जकड़ कर रह जाते हैं, वे नई चुनौतियों से हार मान लेते हैं। स्निफ और स्करी का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि बदलाव को अपनाने में ही जीवन का असली आनंद है। लेखक ने इस अध्याय में यह संदेश भी दिया है कि डर को पहचान कर और उसे स्वीकार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हेम और हव के अनुभव से हमें यह सीख मिलती है कि परिवर्तन से डरना स्वाभाविक है, लेकिन इसे मात देकर ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बदलाव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया न केवल हमारे वर्तमान पर, बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर भी गहरा प्रभाव डालती है। अंत में यह अध्याय प्रेरित करता है कि हम अपने अंदर की चुनौतियों से जूझें और परिवर्तन को अवसर में बदलें। सकारात्मक सोच और लचीलेपन के साथ हम किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि जीवन में जो बदलाव स्वीकार करते हैं, वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। यह अध्याय जीवन में विकास का संदेश देता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति का बदलाव से निपटने का तरीका अलग होता है और यही अंतर हमें सफलता और असफलता के बीच तय करता है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर के संदेहों को दूर करें और परिवर्तन को अपनाने की ओर कदम बढ़ाएं। यह संदेश हमें भविष्य में निरंतर विकास की ओर प्रेरित करता है। अध्याय 5, नया चीज की खोज। जब पुराना चीज गायब हो गया तो चारों पात्रों ने नया चीज खोजने का संकल्प लिया। स्निफ और स्करी ने बिना समय गंवाए भूल भुलैया के नए रास्तों की ओर कदम बढ़ाया। उनके सरल और स्पष्ट दृष्टिकोण ने उन्हें सिखा दिया कि हर परिवर्तन में अवसर छुपा होता है। उन्होंने निरंतर खोज जारी रखी, ये मानते हुए कि हर अंधेरी गली के पार रोशनी जरूर मिलेगी। वहीं हेम और हव ने शुरू में बदलाव का सामना करने में हिचकिचाहट दिखाई। हेम अपने पुराने अनुभवों में उलझा रहा और उम्मीद करता रहा कि पुराना चीज वापस आ जाएगा। दूसरी ओर हव ने अपने अंदर के डर और अनिश्चितता से जूझते हुए धीरे धीरे समझना शुरू किया कि नया चीज पाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। लेखक ने स्पष्ट किया कि नई शुरुआत के लिए पुराने डर को छोड़ना जरूरी है। इस खोज यात्रा में चारों पात्रों को अनेक बाधाओं और अज्ञात मोड़ों का सामना करना पड़ा। भूल भुलैया की गलियां अप्रत्याशित और खतरों से भरी थीं, लेकिन स्निफ और स्करी ने धैर्य और उत्साह से हर चुनौती को पार किया। उनके प्रयास ने यह सिद्ध कर दिया कि चुनौतियां हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को उजागर करती हैं। वहीं हेम की असमंजस और हव का संशय समय के साथ कम होने लगे, जब उन्होंने महसूस किया कि हर अनुभव नई सीख लेकर आता है। लेखक
इस अध्याय के माध्यम से हमें यह संदेश देते हैं कि नया चीज की खोज केवल भौतिक वस्तु की प्राप्ति नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया भी है। परिवर्तन को अपनाने से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और नई संभावनाओं को खोल सकते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सफलता केवल स्थिरता में नहीं, बल्कि निरंतर परिवर्तन और प्रयास में निहित है। अंततः नया चीज की खोज हमें सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का आह्वान करता है। जब हम अपने पुराने डर और संदेहों को छोड़ देते हैं तो जीवन में नई खुशियां और उपलब्धियां स्वयं प्रकट होती हैं। इस अध्याय में लेखक ने प्रेरणा दी है कि हमें परिवर्तन के प्रति खुले दिल और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति का बदलाव से निपटने का तरीका अलग होता है और यही अंतर तय करता है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर के संदेहों को दूर करें और परिवर्तन अपनाएं। अब आगे बढ़ें। अध्याय 6, महत्वपूर्ण बदलाव से सीख। इस अध्याय में लेखक हमें बदलाव से मिलने वाली सीखों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब चीज बदलती है तो हर अनुभव हमें कुछ नया सिखा जाता है। यह अनुभव बताता है कि परिवर्तन जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि हर बदलाव हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों का एहसास कराता है, जिससे हम भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। स्निफ और स्करी के अनुभव से हमें यह समझ में आता है कि बिना सोच विचार के तेजी से बदलते परिवेश में कदम बढ़ाना आवश्यक है। उनकी सक्रियता और तत्परता ने उन्हें नए अवसरों की ओर अग्रसर किया। उन्होंने बिना किसी डर के हर चुनौती का सामना किया, जो हमें सिखाता है कि साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। उनके अनुभव से यह भी स्पष्ट होता है कि बदलाव में छिपी संभावनाओं को पहचानना ही सफलता का मूल मंत्र है। दूसरी ओर हेम और हव के अनुभव हमें यह सीख देते हैं कि परिवर्तन के प्रति जिद और अड़ियल रवैया नुकसानदेह हो सकता है। हेम ने अपनी पुरानी सोच में अटके रहने के कारण काफी मौके गंवा दिए। हव ने भी प्रारंभ में परिवर्तन को स्वीकार करने में संकोच किया, लेकिन अंततः उसने महसूस किया कि समय के साथ बदलाव को अपनाना ही सही रास्ता है। इनके अनुभव से यह संदेश मिलता है कि परिवर्तन को समझने और उससे सीख लेने का मनोबल असली विकास का कारण है। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि बदलाव से सीख लेना हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में उन्नति का मूल मंत्र है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम उन्हें दोहराते नहीं और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया आत्म सुधार और विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। लेखक का मानना है कि प्रत्येक अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ अनमोल सिखा जाता है, जो हमारे व्यक्तित्व को सचमुच और अधिक समृद्ध बनाता है। अंत में सच्चे मन से यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि परिवर्तन से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना ही जीवन का असली मकसद है। जब हम हर बदलाव को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं तो हम निरंतर आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करते हैं। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम हर अनुभव को आत्मसात करें और उसे अपने विकास के लिए आधार बनाएं। अध्याय 7, जीवन में बदलाव का महत्व। इस अध्याय में लेखक ने जीवन में बदलाव के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार परिवर्तन हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में नए अवसर पैदा करता है। बदलाव केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो हमें लगातार विकसित होने का मौका देती है। जब हम बदलाव को अपनाते हैं तो हम अपनी सोच में नई दिशा और ऊर्जा का संचार करते हैं। लेखक के अनुसार सफलता के लिए जरूरी है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और समय के साथ तालमेल बिठाएं। उन्होंने कहा कि परिवर्तन का सामना करने से हम अपनी छिपी क्षमताओं को पहचानकर निखार सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमें पुराने विचारों और आदतों को त्यागना होता है, जिससे नए विचार अपनाने में मदद मिलती है। यह हमारे जीवन को समृद्ध और प्रतिस्पर्धी बनाता है। बदलाव का महत्व समझना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें अनिश्चितताओं के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं तो हम नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक का मानना है कि स्थिरता एक भ्रम है और वास्तविक विकास तब होता है जब हम लगातार बदलते हैं। इस प्रकार हम आत्मविश्वास प्राप्त कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि परिवर्तन के साथ सामंजस्य बिठाना सफलता की कुंजी है। चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर क्षेत्र, बदलाव का सही स्वागत करने से हम नए विचारों और संभावनाओं से परिचित होते हैं। लेखक ने उदाहरणों से स्पष्ट किया है कि जिन्होंने परिवर्तन अपनाया उन्होंने अपार सफलता प्राप्त की। उनकी कहानियां प्रेरणादायक हैं और यह विश्वास दिलाती हैं कि हर परिवर्तन में अवसर छिपा होता है। अंत में यह अध्याय हमें जीवन में बदलाव के महत्व का एहसास कराता है। लेखक कहते हैं कि यदि हम अपने अंदर की जड़ों से जुड़े रहते हुए भी नए अनुभवों को अपनाते हैं तो हम एक समृद्ध और संतुलित जीवन जी सकते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना और उससे सीख लेना ही हमारे विकास का आधार है। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा खुले मन से बदलाव का स्वागत करें और अपने जीवन को निरंतर उन्नत बनाएं। इस प्रकार यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में बदलाव को अपनाकर हम न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने हु मूव्ड माई चीज किताब के विभिन्न अध्यायों और उसमें छिपे महत्वपूर्ण संदेशों पर चर्चा की। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि कैसे बदलाव हमारे जीवन में नए अवसर और चुनौतियां लेकर आता है।
और हर परिवर्तन से सीखना हमारे विकास का आधार है। आपने देखा कि कैसे विभिन्न पात्र अपने तरीके से परिवर्तन का सामना करते हैं। कुछ जल्दी समझ लेते हैं, जबकि कुछ देर करते हैं, पर अंत में सभी को बदलाव अपनाना ही सफलता की कुंजी मिलती है। इस वीडियो से उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में आने वाले हर परिवर्तन को एक नए अवसर के रूप में देखेंगे और उससे सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। साथ ही नीचे कमेंट करके बताएं कि अगला कौन सा किताब पर वीडियो बनाया जाए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और वे हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करती हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखें, परिवर्तन ही जीवन है।